दोस्त, अगर आप मैट्रिक बिहार बोर्ड के छात्र हैं ना तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो देखिए कैसे हम इसको याद करवाते हैं। याद कराने से पहले आप उल्टा सीधा थोड़ा समझ लीजिए। जैसे जीरो के उल्टा होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित इक्वल टू जीरो का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा होता है जीरो। अगर किसी अंक का जैसे यहाँ पर 2/5 का उल्टा आपसे पूछे ना तो उल्टा क्या बताएगा, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, ये 5/2 हो जाएगा। समझे ना दोस्त। अगर किसी यहाँ पर 3 का उल्टा आपसे पूछा जाए मेरे भाई, 3 का कौन सी उल्टा, 3 का उल्टा, उल्टा सीधा आप समझ जाइए, बस यही जरूरत है। तो खाली 3 है ना तो 3वां के नीचे कौन सी छिपा रहता है, हर चीज के नीचे, हमारे देहिया के नीचे एक छिपा हुआ, हर चीज में कौन सी से भागा रहता है, तो एक से भागा रहता है, भाग रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा कौन सी 3, यही उल्टा हुआ। अगर आपसे अगर 1/5 का उल्टा पूछा जाए, 1/5 का उल्टा बताइए क्या होगा, तो मेरे भाई नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, तो नीचे में बोले हैं ना, अभी नीचे में एक नहीं लिखा जाता है। आप 5/1 बोलिए या खाली यहाँ पर 5/1 बोलिए या खाली बोलिए 5, बस यही हो गया। देख लीजिए कितना बड़े से उल्टा समझा है। अगर उल्टा समझाए हैं तो ई जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 के मान √3/2, और साइन 90 का मान होता है कौन सी 1। ये आपको ये लाइन याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में से एगो पूछा जाता है। एगो पूछने के लिए आप पूरा ट्रिक से बनाइएगा, पूरा 0 से 1 2 3 4 लेके रूट चला के 4 से भागा। बहुत लोग बताते हैं, वैसे आपको नहीं करना। आपको अगर सफलता पानी है ना मेरे भाई तो मेहनत करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। आप बनाइएगा ना क्वेश्चन याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। और इसको इस तरह पलट दीजिएगा, यानी जो 90 डिग्री का मान, साइन 90 का मान होता है ना, वह cos 0 डिग्री का मान होता है। जो 60 का मान होगा वो 30 डिग्री का, इस तरह पलट जाएगा, ठीक है ना। वो भी उस तरह पलटा पलटी नहीं याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। ये 3 को आप याद रखिए, 3 को याद रखिए, बस 3 को याद हो जाएगा मेरे भाई। हम है ना याद करवा देंगे आपसे। जब 3 को याद है तो 3 ये अपने आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan के उल्टा होता है cot, और cosec के उल्टा होता है sec, और sin के उल्टा होता है कौन सी cosec। और जब उल्टा हम बता ही दिए, समझ आप तो समझदार है तो आपको समझा ही दे रहे हैं, तो आप जरूर समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर साइन 0 का मान 0, अगर आपसे हम पूछ दीजिए cosec 0 डिग्री का मान क्या होगा, cosec 0 डिग्री, बस 2-3 को समझ जाइएगा ना तो 3 बना सकते हैं, बस 3 को याद रखें। तो हम पूछे आपसे क्या, cosec 0 डिग्री, तो इतना आप याद रखिए cosec किसका उल्टा होता है मेरे भाई, तो साइन के उल्टा होता है। तो साइन 0, अब हम पूछे cosec 0, तो साइन 0 का मान होता है कौन सी 0, तो cosec 0 का उल्टा, 0 का उल्टा हम बता दें, याद रखिएगा कौन सी अपरिभाषित इसको बोला जाता है। तो cosec 0 का मान क्या होगा, तो बोलिए अपरिभाषित होगा। अब आपसे पूछे हम यहाँ पर सेक 45 डिग्री का मान, सेक 45 लाला, सेक 45 डिग्री का मान आपसे पूछ दिया मेरे दोस्त। तो आप सेक किसका उल्टा है, तो सेक कोस का उल्टा है, और कोस 45 का मान होता है कौन सी 1/√2, 1/√2 कोस 45, और उस कोस को उल्टा है सेक। तो 1/√2 को पलट ना दीजिए, तो पलटिएगा तो √2/1 का निचवा का बोले हैं, निचवा का एक नहीं लिखा जाता है। तो सेक 45 देखिए यहाँ पर सेक 45 का मान कौन सी होगा, √2 आ गया कि ना। तो हम आप पूछिए आपसे सेक 45, तो सेक 45 कि जब आप cos 45 याद रखिए और उसका उलट दीजिए तो हो जाएगा sec 45 का, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर किसी का भी इधर तो 3 को आपको साइन, इतना साइन cos 10 का मान आप कोनो इसका सूत्र कोनो कुछ नियम ना आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, याद रखिए, बहुत ही फायदा होगा। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा tan 45 का मान, तो tan 45 का मान बताइए कितना, 1 डिग्री 1 होगा। केवल tan 45 का मान कौन सी 1 होगा, और tan 60 का मान √3, tan 60 का मान कौन सी √3। इसी तरह आप सब याद कर सकते हैं। अगर tan 60 के मान √3 है तो हम पूछ दे बताइए cot 60 के मान क्या होगा, तो हे भाई cot 60, cot किसका उल्टा है, तो बोलिएगा tan का उल्टा है। तो tan 60 के मान कौन सी, tan 60 का मान क्या, तो tan 60 के मान √3, तो √3 है। खाली कोनो अंक के उल्टा पूछा जाता है तो उसके नीचे में एक छिपा रहता है, जैसे यहाँ पर समझाए हैं कौन सी छिपा रहता है यहाँ पर 1। तो उसी तरह tan 60 के मान √3 है, तो cot 60 के मान 1 बटा कौन सी हो जाएगा, कौन सी
तो √3 होगा। देखिए यहाँ पर tan 60 के मान √3 तो cot 60 के मान 1/√3। इसके नीचे कौन सी छिपा था, एक ऊपर कर दिए और √3 के कर दिए नीचे। उसी तरह आप बताइए, एक और आपको बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। अगर कहीं पूछ देगा sec 90 डिग्री, वाह भाई sec 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको हम बोले हैं ना 3 को याद मेरे दोस्त करना ही पड़ेगा। तो sec 90, sec किसका उल्टा है, तो cos के। cos 90 का मान क्या होता है मेरे भाई, तो cos 90 का मान होता है 0। तो cos 90 का मान जब 0 होता है तो sec 90 का 0 को उल्टा कर दीजिए, तो 0 को उल्टा क्या होता है, यही पर बात है। 0 को उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 हो तो गया। क्या करना है इसमें मेरे भाई, कुछ नहीं करना, बस ये तो इसके लिए आपको याद करना ही पड़ेगा, समझे ना। कुछ बनाने का तरीका मत सीखिए, कुछ करने का तरीका मत सीखिए, आपको केवल ये 3 को याद कर लीजिए, आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि सुनिए मेरे भाई, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा जो sin 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, याद है तब ना। अब लगिएगा पोथी पात्रा खींच कर बनाने तो था लगा, बस टाइम हो गया, बस आपका पेपर में छूट गया। तो sin 60 के मान आपको √3 बटा क्या होता है, तो 2 होता है। आपको याद करना पड़ेगा, समझे ना। अगर तो sin 60 के मान √3 बटा 2 तो पूछे cosec 60 डिग्री का मान बताइए, तब मेरे भाई cosec 60 डिग्री, क्योंकि साइन का उल्टा ना है, कौन सी का उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, समझे ना। तो 2 बटा का होगा √3 होगा, समझे। इतना बढ़िया से समझा दिए। अगर और बता, एक और आपको समझा देते हैं। जैसे आप पूछे जी क्या बताएं, तो सेक 37 डिग्री का मान, चलिए 37 डिग्री का बताइए, 37 डिग्री का क्या होगा, तो सेक किसका उल्टा, तो cos का उल्टा। तो cos 30 डिग्री का क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाए 2 बटा कौन सी √3। अब बताइए, अगर पूछा जाए जे कौशिक कौन सी कौशिक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो sin 90 क्या होता है, 1। sin 90 का होता है 1, तो कौशिक 90 1 का उल्टा 1 होगा। ये भी याद रखिए, 1 के उल्टा 1 के उल्टा 1 में 1 से भाग करेंगे तो कौन सी होगा, 1 ना होगा। तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को जितना हम ढंग से बताए हैं उकरा से 55 ढंग से आप इसको याद कर लीजिए, याद कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे और आपसे पूछेंगे भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।